X-ray diffraction methods. X-rays are electromagnetic waves which have wavelength 1 angstrom, and wavelength of X-rays are same order of lattice constant of crystal. So, according to Laue, crystal is represented by a set of parallel planes and works as a 3D grating for X-ray. पिछले वीडियो में हमने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर एक्स-रे किसी क्रिस्टल पे मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे किसी क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है तो एक पैटर्न बनता है जिसे लाउए पैटर्न कहते हैं, और एक्स-रे की जो वेवलेंथ है वो क्रिस्टल की लेटिस कांस्टेंट की रेंज के कारण यूज़ की जाती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करने में किस तरीके से उपयोग होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर जो एक्स-रे है वो अगर एक फिक्स सिंगल क्रिस्टल पे अगर आपतित होती है किसी भी एक आर्बिट्री एंगल पे, तो जो डिफ्रैक्शन है या जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा। अगर ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो ये ज़रूरी है कि लैम्डा को भी वेरी किया जाए और थीटा को भी वेरी किया जाए। तो हम ये किस तरीके से करते हैं? वी डू दिस बाय प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ थीटा एंड लैम्डा। 3 स्टैंडर्ड मेथड है जो कि इस एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात की जाती है। तो पहला है लाउए मेथड, दूसरा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और तीसरा है पाउडर मेथड। सबसे पहले देखते हैं हम लाउए मेथड। लाउए मेथड के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें वाइट एक्स-रे मीन्स है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो वेरी करेगी। तो हम लेंगे लैम्डा जो है 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच की रेंज का। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि लैम्डा एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए लेस देन 6 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, उसका कारण हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ हम जो लैम्डा ले रहे हैं वो है 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच का, और जो क्रिस्टल है वो सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए जिसकी साइज़ 1×1×1 ट्यूब। एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड या NaCl क्रिस्टल ले सकते हैं। और ये जो मेथड है लाउए मेथड है, ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को नहीं बताता, ये सिमेट्री को बताता है, उसकी शेप को बताता है, और स्ट्रक्चर इसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये मेथड जो है इम्परफेक्शंस या स्ट्रेंस कैलकुलेशन करने में, ज्ञात करने में बहुत उपयोगी है। तो लाउए मेथड को इस डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल वैसे प्रकृति में जो है सिंगल क्रिस्टल नहीं पाया जाता है, पॉली क्रिस्टल ही मिलते हैं। सिंगल क्रिस्टल जो हमने ले रहे हैं उसके ऊपर जो वाइट एक्स-रे जिसकी वेवलेंथ वेरी कर रही है वो इस होल से, ये फोटोग्राफी फिल्म है और इधर दूसरी फिल्म है, इस होल से इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, और जिस लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए ब्रेग्स लॉ सेटिस्फाई होती है उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेगा, और इधर से जो है रिफ्लेक्टेड डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेगा। तो जब इस फोटोग्राफिक फिल्म को लाउए पैटर्न को एनालिसिस किया जाता है तो जो सेंट्रल स्पॉट है वो डायरेक्ट बीम को शो करेगा, और ये जो साइड वाले वो डिफ्रैक्टेड बीम को शो करेगा। और इसमें एक जो सिमेट्री होगी वो सिमेट्री जो है अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न में है तो वो इस क्रिस्टल के अंदर भी होगी। तो ये जो लाउए मेथड है वो सिमेट्री को बताता है, शेप को बताता है, लेकिन लेटिस कांस्टेंट इस मेथड से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए इसके बाद जो दूसरा मेथड आया है वो है पाउडर मेथड। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए जो दूसरा मेथड है पाउडर मेथड, इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो लाउए मेथड से अलग है? इसमें सिंगल क्रिस्टल की बजाय पॉली क्रिस्टल ले सकते हैं, और पॉली क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, इस पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म में लेने से जो इसके जो प्लेन्स हैं, एटम्स हैं, वो रेंडमली ओरिएंटेड प्लेन्स इसके होंगे। दूसरा, इस मेथड से हम लेटिस पैरामीटर्स ABC कैलकुलेट कर सकते हैं। लाउए मेथड से इस मेथड में चेंज है कि वहाँ पे अपन जो वेवलेंथ लेते थे, लैम्डा लेते थे, वो वाइट एक्स-रे लेते थे, लैम्डा वेरी करता था, और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे लेंगे, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर वाली जो वेव्स होंगी मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज वो यूज़ करेंगे। इससे हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा एंड डी वेरी करके और ब्रेग्स लॉ को सेटिस्फाइड करके डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, पाउडर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक कैमरा लेते हैं, और कैमरा जो है वो इस तरीके की शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ एक होल है मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे इंसिडेंस के लिए। जो सैंपल है वो एक पाउडर फॉर्म में कैपिलरी के रूप में है,
ये इस पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद में इस डायरेक्शन में या होल के द्वारा जो है फिल्म से बाहर निकल जाती है। ये डायरेक्ट रेज है और इस के चारों तरफ इस रेंज में एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो इसके अंदर लगा दी जाती है, जहाँ पे हमें ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ट्रेस होंगे। एक्सरे जब इस सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो जो जिस प्लेन के लिए डिफ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से इस फोटोग्राफिक फिल्म पे कोन के रूप में ट्रेस होगा। रिवर्स जो डिफ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से होगा और जो इसके इस वाले प्लेन के पैरेलल होगी वो इस तरीके से। तो जब इस फोटोग्राफिक फिल्म को अगर हम खोल करके देखते हैं तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। बीच वाला जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर गिरता है वो वाला एक लाइन के रूप में होगा। सामने वालों के लिए जो डिफ्रैक्शन है जो सेंटर है उसके लिए ये प्राप्त होगा और दूसरे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इस तरीके से हमें कर्व्स के रूप में प्राप्त होंगे। इसी तरह से इधर वाले के लिए पहला सेंटर के लिए और ये जो सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा वो इस तरीके से इस फोटोग्राफिक फिल्म पे कर्व या आर्ट्स के रूप में ट्रेस होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्टेड डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेगा। यहाँ पे ये जो कैमरा है उसकी रेडियस को अगर हम R ले लेते हैं और यहाँ पे ये जो कोन बन रहा है उस कोन के लिए अगर हम ये R लेते हैं, ये अगर इंसिडेंट रे इससे थीटा एंगल बनाती है तो डिफ्रैक्टेड रे 2 थीटा, तो ये जो सॉलिड एंगल है वो 4 थीटा होगा। और इस आर्स ये जो फर्स्ट सर्किल है उस सर्किल की अगर डायमीटर को अगर हम ऐसे शो करें तो 4 थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में है। अगर हम इसको डिग्री में लिखें तो 4 थीटा डिग्री इज इक्वल टू S अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन पाई, ये डिग्री में है। इस प्रकार विवर्तन कोण थीटा का मान ज्ञात करके ब्रेग समीकरण 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ n1 ले लेते हैं। इससे D H K L क्रिस्टल तलों के बीच में जो अंतराल है वो लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा और जो थीटा की वैल्यू है वो S अपॉन R पाई 180 डिग्री है। इस प्रकार पाउडर मेथड जिसमें अलग अलग जो कोन्स प्राप्त होते हैं और उनके लिए जो फोटोग्राफी फिल्म पे जो हमें इम्प्रेशन प्राप्त होते हैं उनसे अपन थीटा की वैल्यू ज्ञात करके और थीटा की वैल्यू ज्ञात करके DH के प्लेन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है जो एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए ज्ञात किया जाता है वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और इससे पहले वाला जो हमने लाउवे पैटर्न पढ़ा है, पाउडर मेथड पढ़ा है, तो इससे अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो एक तो इसमें सिंगल क्रिस्टल यूज किया जाता है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज यूज की जाती है और लेटेस्ट कांस्टेंट ABC कैलकुलेट किया जा सकता है। थीटा लैम्डा और D वेरी करता है और ब्रेग्स इक्वेशन 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा यूज़ करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। इस फोटोग्राफ से हम इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ये सबसे पहले जो कैमरा लिया जाता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। एक्सरेज या इंसिडेंट होती है इस होल के द्वारा। बीच में एक सैंपल रखा हुआ है और ये सैंपल एक स्टैंड पे और ये स्टैंड रोटेट कर सकता है इस एक्सेस के करस्पॉन्ड में। और यहाँ पे जब एक्सरे इस पे इंसिडेंट होती है क्रिस्टल पे आती है और क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद जब डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न डिपेंड करता है इस क्रिस्टल के अंदर प्लेन्स पे। जो प्लेन्स इस एक्सेस के पैरेलल है, जो हमने एक्सेस जिसके करस्पॉन्ड में हमारा क्रिस्टल रोटेट कर रहा है, जो प्लेन्स इस क्रिस्टल के इस एक्सेस के पैरेलल में है, उनसे जब डिफ्रैक्शन होता है एक्सरेज का तो वो इस प्लेन में जिसको हम HK0 प्लेन भी कहते हैं,
जिसको अगर हमने यहाँ पे इस रोटेशन एक्शन को सी के अकॉर्डिंग लिया है तो यहाँ पे एल जो है वो 0 है, एच के 0 प्लेन है, तो यहाँ पे इस प्लेन के अंदर इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से दिखाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर एक्सरे उन प्लेन पे इंसिडेंट होती है जो इस प्लेन से के पैरेलल नहीं है, रेंडमली दूसरी तरफ ओरिएंटेड है, तो इसमें जो तल है उसके ऊपर की तरफ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा और इस तल के नीचे की तरफ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो ऊपर वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को हमने शो किया है HK1 प्लेन से। इसी तरह से नीचे वाला जो है उसको लिखा HK1 बार प्लेन से, यानी इसके लिए L = 1 है, इसके लिए L = -1 है। इसी तरीके से अगर जो एक्सरे किसी अदर प्लेन से होगी तो उसके लिए उसका ऊपर की तरफ डिफ्रैक्शन पैटर्न HK2 से प्लेन से होगा और इसके जो नीचे की तरफ जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो HK2 बार प्लेन से मिलेगा। तो इस जो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसका एनालिसिस करके HKL की वैल्यूज़ अगर हम रोटेशन एक्सेस के करस्पॉन्ड में C कॉन्स्टेंट्स को ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे A को लेंगे तो हमें H की वैल्यू मिलेगी और इसी तरह से अगर हम इस एक्सेस के अकॉर्डिंग B को लेंगे तो हमें K की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से क्रिस्टल के जो पैरामीटर्स हैं कांस्टेंट्स है, लेटिस कांस्टेंट ABC की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं।